Good morning, students. How are you? I hope all students are fit and fine. And I think, students, you have completed your exercise 9.1 and exercise 9.2. Now, students, we are going to start exercise 9.3. In exercise 9.3, we have to multiply a monomial by a binomial. मीन्स जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्टूडेंट, उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना हम सीखेंगे. एंड स्टूडेंट्स, बिफोर गोइंग टू द एग्जांपल्स ऑफ द एक्सरसाइज, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हाउ वी विल मल्टीप्लाई ए मोनोमियल बाय ए बाइनोमियल. तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये लर्न करते हैं कि मोनोमियल को हम बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले. तो स्टूडेंट, इसके लिए हम एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे जो हमने चैप्टर फर्स्ट में स्टडी की थी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. तो स्टूडेंट, यहां पर देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है. व्हाट इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. So students, now what is our distributive property? If a is multiplied by b plus c, a into b plus c आपका क्या हुआ स्टूडेंट. आप इसको इस तरह से सोल्व कर सकते हो कि a को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे दोनों पे अलग अलग से, कि a मल्टीप्लाइड बाय b और यहाँ पर क्या साइन है स्टूडेंट प्लस, तो क्या हो जाएगा a मल्टीप्लाइड बाय c. ये हो जाएगा आपका a दोनों पे अलग अलग से डिस्ट्रीब्यूट, और ये इसलिए होता है हमारा, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. और आप इसको प्रॉपर्ली ये भी बोल सकते हो कि हेयर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन. हमने मल्टीप्लाई को जो है एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. अब स्टूडेंट, ये प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई हुई है, हम इसको चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर पढ़ चुके हैं और इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे. इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूं स्टूडेंट. सपोज मैं 5 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं यहां पर 7x प्लस 2y से. अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं स्टूडेंट्स 7x प्लस 2y से, तो रिजल्ट आप कैसे ऑब्टेन करोगे. 5 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा स्टूडेंट दोनों के ऊपर, यानी कि 5 मल्टीप्लाई होगा 7x से और 5 मल्टीप्लाई होगा 2y से. तो पहले मैं 5 को डिस्ट्रीब्यूट करता हूं स्टूडेंट 7x के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 इंटू 7x प्लस ये हो जाएगा, अब प्लस साइन है यहाँ क्या आएगा स्टूडेंट हमारा प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 2y, और ये आंसर क्या आएगा आपका, यहां पर हो जाएगा ये 35x प्लस 10y. सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. अब यहां पर आप इसको एक मोनोमियल मान के चल सकते हैं, और यहां पर कितनी टर्म हमारे अंदर, ये एक बाइनोमियल, तो इस तरह से अप्लाई होगा स्टूडेंट. यहां पर हमारा क्या होगा मोनोमियल, और यहां पर हमारा क्या होगा स्टूडेंट बाइनोमियल. अब इसको अगर हम एक प्रॉपर एग्जांपल से ले कि मैं एक प्रॉपर मोनोमियल लूं, यहां पर वैसे कांस्टेंट टर्म है, ये भी एक मोनोमियल हो जाता है आपका कई बार, लेकिन मैं एक मोनोमियल ऐसा ले लेता हूं जहां पर आपका वेरिएबल भी उस टर्म के अंदर. तो सपोज आई एम टेकिंग हियर एग्जांपल 2y मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 3y. आई एम सोल्विंग दिस. अब यहां पर हम क्या करें स्टूडेंट, एक मोनोमियल, ये क्या हमारा एक मोनोमियल, मैं एक मोनोमियल को मल्टीप्लाई कर रहा हूं स्टूडेंट बाइनोमियल से, ये हमारा बाइनोमियल. अब स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या अप्लाई करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का, दैट इज a इंटू बी प्लस सी. क्या हो जाएगा, a डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों के ऊपर, a इंटू बी हो जाएगा प्लस a इंटू सी. तो यहां पर देखिए स्टूडेंट, ये हमारा a है देखा जाए तो एक तरह से, दिस इज आवर a एंड दिस इज आवर b एंड दिस इज आवर c. तो ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, a इंटू बी दैट इज 2y इंटू 2x. अब यहां किस चीज का साइन है स्टूडेंट्स, प्लस का, तो यहां पर क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 2y इंटू 3y. अब स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद ये देखो हमारे पास अलग से मोनोमियल्स आ गए, ये भी दोनों मोनोमियल्स की मल्टीप्लीकेशन होगी, ये भी दोनों मोनोमियल्स की मल्टीप्लीकेशन होगी, यानी कि एक बाइनोमियल और एक मोनोमियल को जब आप मल्टीप्लाई करोगे और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, तो हम जो प्रीवियस कर चुके एक्सरसाइज 9.2 मोनोमियल इंटू मोनोमियल की फॉर्म हमें ऑब्टेन हो जाएगी. और आई थिंक स्टूडेंट ये तो हम बड़ा इजीली सोल्व कर सकते हैं.
अब मोनोमियल्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स? कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट, 2 into 2 4, y into x yx, and plus constant multiplied by constant, 2 into 3 6, and y into y y square. तो ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा आंसर, दैट इज 4yx plus 6y square. अब कई स्टूडेंट जो है मैंने कमेंट्स में देखा है, वैसे मेरे पास आंसर आए हैं ये 4yx और 4xy, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट. जैसे हमारे पास 2xy एंड सेकंड इज 2yx. अब फ्रेंड्स ये बताओ कि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं या अनलाइक टर्म्स हैं? नाउ सम स्टूडेंट्स आर सेइंग दीज आर अनलाइक टर्म्स, तो उनको मैं बता देता हूं स्टूडेंट्स कि आपकी क्या होंगी, लाइक टर्म्स. अब कुछ बच्चे कहेंगे सर लाइक टर्म्स कैसे हैं, तो ध्यान से देखना स्टूडेंट, इन दोनों में वेरिएबल क्या है, x y. यहां पर x की पावर क्या है 1, यहां पर क्या है 1, यहां पर y की पावर क्या है 1 और यहां पर y की पावर क्या है 1. दीज आर लाइक टर्म्स और इनफैक्ट आई कैन से दे आर इक्वल, दोनों इक्वल ही हैं स्टूडेंट्स. यहां पर इन्होंने सिर्फ वेरिएबल को इंटरचेंज कर दिया है, बाकी देखिए दोनों में सेम वेरिएबल है, सेम पावर है, सेम कांस्टेंट है, दे आर लाइक और इनफैक्ट आई कैन से दे आर इक्वल. तो स्टूडेंट इसमें आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना. अगर मैं ये लिख दूं 17xy और अगर मैं राइट डाउन कर दूं 12yx, दीज आर लाइक टर्म्स फ्रेंड्स. जैसे स्टूडेंट्स मैंने राइट डाउन कर दिया कि 17xy एंड 12yx. अब अगर मैंने पूछ लिया कि ये लाइक होंगे या नहीं होंगी, तो आप इनको लाइक टर्म्स बोलोगे, दे आर लाइक टर्म्स. और अगर ये दोनों लाइक हैं तो हम इन दोनों को ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं. ये टॉपिक हमारा अलग हो गया, ये टॉपिक एडिशन का था जो मैंने यहां डिस्कस किया, ये मल्टीप्लिकेशन में यूज नहीं होगा. मैंने कुछ एक स्टूडेंट्स यहां पर कमेंट कर रहे थे, इसलिए मैंने इसके रिगार्डिंग आपकी क्लैरिफिकेशन की है. एंड सेकेंडली मैंने आपको क्या बोला है, लाइक अनलाइक का कॉन्सेप्ट सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रहेगा. मल्टीप्लिकेशन में हम कैसी भी टर्म्स हो उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट एंड वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल. सो स्टूडेंट आई थिंक नाउ यू कैन मल्टीप्लाई a monomial by a binomial easily. So here I am giving you some examples regarding this and you have to solve them and write the answer in the comment section. Students, here I have written two examples and you have to give their answer. And in these examples a monomial is multiplied by a binomial. यहां पर मैंने एक मोनोमियल दिया है और एक बाइनोमियल, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको आंसर बताने हैं. और इन दोनों के आंसर स्टूडेंट्स आपको कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करने हैं, ताकि पता लग जाए मुझे कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है. एंड नाउ स्टूडेंट्स आफ्टर गिविंग दीज एग्जांपल्स, अब यहाँ पर प्लस है. सपोज मैं इसी एग्जांपल को ले लेता हूं, यहाँ पर अगर मैं साइन चेंज कर दूं, सपोज मैं फर्स्ट ले रहा हूं, इसी का मैंने साइन चेंज कर दिया, 4x इंटू 5y माइनस 7z. तो इसको मैं थर्ड पार्ट लेता हूं स्टूडेंट, ताकि कंफ्यूजन ना हो. मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर साइन चेंज किया तो एक नई एक्सप्रेशन आएगी, और वो नई एक्सप्रेशन को मैंने थर्ड पार्ट नेम दिया है. अब ये बताओ स्टूडेंट, यहां पर भी एक बाइनोमियल है, सॉरी ये एक मोनोमियल है और ये एक बाइनोमियल है. अब आप यहां कैसे मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट्स, यहां तो सब्ट्रैक्शन का साइन है. अब यहां भी स्टूडेंट्स सेम प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज होगी सब्ट्रैक्शन वाली, और वो क्या होती है हमारी, यहां देख लीजिए स्टूडेंट, a इंटू बी माइनस सी क्या होता है आपका, a इंटू बी माइनस सी. ये क्या होता है स्टूडेंट आपका, a इंटू बी माइनस a इंटू सी. तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 4x 5y पे, 4x इंटू 5y. अब प्लस होता तो मैं आप प्लस राइट डाउन करता, बट अब यहां क्या है स्टूडेंट्स, माइनस. तो यहां पर हम क्या राइट डाउन करेंगे, माइनस, और ये 4x इंटू 7z, यानी कि 4x डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 7z पे. अब ये देखिए स्टूडेंट, यहां पर भी दो मोनोमियल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और यहां पर भी दोनों मोनोमियल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं. अब हम कैसे करेंगे मल्टीप्लिकेशन, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट एंड वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाय
वेरिएबल. सो मल्टीप्लाइंग 4 by 5 20 एंड x इंटू वाई एक्स वाई माइनस, अब माइनस साइन था तो मैंने माइनस ले लिया यहां पर, ये हो जाएगा 4 इंटू 7 28 एंड x इंटू जेड एक्स जेड. स्टूडेंट एक बार मैं सिंपली ही एक्सप्रेशन ले रहा हूं ताकि आपको मोनोमियल और बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि फिर ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं जा रहा मैं इसके अंदर. इट्स जस्ट इंट्रोडक्शन फॉर यू. जैसे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा फिर आप अपने अकॉर्डिंग किसी का माइंड में कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आ रहे होंगे आप उनको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो. नाउ स्टूडेंट अगर मैं यहाँ सेकंड एक्सप्रेशन में साइन चेंज कर दूं तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये फोर्थ एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आएगी यहां पर 7a इंटू 10b माइनस 5c. अब स्टूडेंट्स यहां देखिए, अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे आप, ये होगा 7a डिस्ट्रीब्यूट 10b पे 7a इंटू 10b. अब अगर प्लस साइन होता तो प्लस आता, अब यहां क्या स्टूडेंट माइनस, तो क्या आ जाएगा माइनस, ये 7a डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 5c के ऊपर, ये हो जाएगा आपका 70ab माइनस 35ac. ये हो जाएगा आपका आंसर. और कई बार ऐसा होगा स्टूडेंट जब आप आंसर अगर देखोगे अगर लाइक टर्म्स हो तो ऐड हो जाएगी, यहां पर तो अनलाइक है तो ये क्या रहेगा एज इट इज. नाउ स्टूडेंट आई एम टेकिंग सम एग्जांपल्स ऑफ मोनोमियल मल्टीप्लाइड बाय बाइनोमियल. ये हमने दो फॉर्म कर ली यहां पर, एक फॉर्म हमारी ये होगी और एक फॉर्म ये वाली होगी a इंटू बी प्लस सी. क्या हो जाएगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी. अब हम दो दूसरी फॉर्म्स और हैं उनको हम डिस्कस करेंगे अभी. नाउ स्टूडेंट्स हमने बाइनोमियल और मोनोमियल मल्टीप्लिकेशन की दो फॉर्म कर ली. पहली फॉर्म क्या हुई कि आपका इस फॉर्म में हो बाइनोमियल मोनोमियल a इंटू बी प्लस सी, वो क्या होगा स्टूडेंट a इंटू बी प्लस a इंटू सी. अब बाइनोमियल और मोनोमियल हो सकता है इस फॉर्म में हो a इंटू बी माइनस सी, तो ये क्या हो जाएगा a इंटू बी माइनस a इंटू सी. अब स्टूडेंट्स इन दोनों ही फॉर्म्स में है ना आपका मोनोमियल तो पहले आया हुआ है, ये देखिए मोनोमियल, ये मोनोमियल तो पहले आया हुआ है और बाइनोमियल बाद में आया हुआ है. कुछ इस तरह से ही है ना. अब कई बार ऐसे हो सकता है कि हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ जाए कि हम अगर एग्जांपल लूं मैं यहां पर सपोज 5x माइनस 4y मल्टीप्लाइड बाय 2x. अब स्टूडेंट इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये बाइनोमियल पहले आ गया आपका और मोनोमियल बाद में है. अब स्टूडेंट हमें क्या पता है कि मल्टीप्लिकेशन क्या होती है स्टूडेंट कॉम्यूटेटिव, तो हम इसको एक्सचेंज कर सकते हैं. हम इसको कैसे राइट डाउन कर देंगे स्टूडेंट, इट विल राइट डाउन एज 2x इंटू 5x माइनस 4y. और ये स्टूडेंट आपकी ये वाली फॉर्म हो जाएगी. यानी कि स्टूडेंट अगर आपका बाइनोमियल बाद में है ना तो उसको इंटरचेंज करके आगे ले आना, बिकॉज वी नो दैट a इंटू बी, और अगर मैं b को आगे ले जाऊं b इंटू a दैट इज सेम, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन क्या होती है हमारी कॉम्यूटेटिव, ऑर्डर चेंज करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता. अब ये कंप्लीट हमारा क्या है a मल्टीप्लाइड बाय ये क्या है b, और मैंने इसको कैसे इंटरचेंज कर दिया b इंटू a. अब आप इसको यहां से ऐसे इंटरचेंज कर लोगे, ये फॉर्म तो हमने यहां पर कर चुके हैं. ये देखो ये हमारा मोनोमियल और ये हमारा बाइनोमियल, और आप इसको इजीली फिर सॉल्व कर सकते हो. सो स्टूडेंट्स अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे होगा. अब ये जो बाहर टर्म है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी दोनों पे. पहले फर्स्ट टर्म पे डिस्ट्रीब्यूट करता हूं 2x को, 2x इंटू 5x. अब किसका साइन स्टूडेंट्स माइनस का, तो क्या आ जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 2x इंटू 4y. While solving them, अब मोनोमियल टू मोनोमियल मल्टीप्लिकेशन हम इजीली कर चुके हैं. कांस्टेंट टू कांस्टेंट, वेरिएबल टू वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन होगी. 2 इंटू 5 10 एंड x इंटू x x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 8 एंड x इंटू y x y. ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा रिजल्ट. जब हम 2x को मल्टीप्लाई करें या फिर हम कहें 5x माइनस y को मल्टीप्लाई करेंगे 2x से, तो ये हमारा क्या रहेगा स्टूडेंट आंसर.
सो स्टूडेंट्स आई थिंक आपकी जो बाइनोमियल की मोनोमियल की प्रोडक्ट है बाइनोमियल से, वो हमारी क्या हो जाएगी, इजिली सोल्व। इफ ए मोनोमियल इज मल्टीप्लाइड बाय बाइनोमियल, आप आई थिंक इसको बड़ा इजिली सोल्व कर सकते हो। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं, जब हम एक बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे ट्राइनोमियल से, यानी कि एक ऐसे अलजेब्राइक टर्म लू, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लू जिसमें सिर्फ एक ही टर्म है और उसको दूसरे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करूं जिसके अंदर कितनी टर्म्स होंगी स्टूडेंट्स, 3। अब हम उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, अब उसको देखते हैं कि वो मल्टीप्लीकेशन हमारा कैसे पॉसिबल होगा। Now student, up to now we have multiplied a monomial by a binomial. Now students, we are going to multiply a monomial by a trinomial. Means हमारे पास एक ऐसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगी जहां पर सिर्फ एक ही टर्म हो और सेकंड अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ऐसी होगी जहां पर आपके पास टर्म्स कितनी होगी स्टूडेंट्स, 3। Can you give me idea that how we will multiply this? अब स्टूडेंट्स का मल्टीप्लिकेशन मैं आपको हिंट दे देता हूं, सेम बाइनोमियल की तरह होगा। अब सेम बाइनोमियल की तरह कैसे होगा स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए, वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन होता था 2 टर्म्स थी तो 2 टर्म्स के ऊपर, अब यहां टर्म्स कितने हैं स्टूडेंट, 3 टर्म्स, तो यहां जो 3p है ये तीनों टर्म से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि 3p 4p स्क्वायर पे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, 3p 5p पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ये 3p जो है 7 पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो पहले 3p को मैं फर्स्ट टर्म पे डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, क्या हो जाएगा 3p इंटू 4p स्क्वायर। अब किसी का साइन है प्लस, तो यहां पर आ जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा आपका देन आफ्टर 3p इंटू 5p प्लस, ये प्लस साइन तो प्लस आ जाएगा, और ये हो जाएगा 3p इंटू 7। नाउ स्टूडेंट 3 इंटू 4 12, p इंटू p स्क्वायर p क्यूब प्लस 3 into 5 15 and p into p square, and then after 3 into 7 21। अब वेरिएबल सिर्फ एक ही है तो ये एज इट इज आ जाएगा। सो दिस इज आवर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मोनोमियल बाय ए ट्राइनोमियल। अब कई स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सर यहां पर तो सिर्फ प्लस साइन है, माइनस होता तो हम कैसे करते। नो प्रॉब्लम स्टूडेंट, सेम एक्सप्रेशन के अंदर मैं माइनस साइन इंट्रोड्यूस कर देता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो हियर आई एम इंट्रोड्यूसिंग द माइनस साइन। सपोज कीजिए कि एक्सप्रेशन आपकी कुछ इस तरह से होती, 3p इंटू 4p स्क्वायर प्लस 5p माइनस 7। यहां मैंने दोनों कॉम्बिनेशन ले लिए स्टूडेंट, एक जगह प्लस आ गया है, एक जगह माइनस आ गया है। अब हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि हम अगर ऐसी कोई एक्सप्रेशन आ जाए जिस ट्राइनोमियल के अंदर प्लस माइनस या माइनस भी हो, आप उनको कैसे सोल्व करोगे। सेम स्टूडेंट्स, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3p को सभी टर्म्स पे, 3p इंटू 4p स्क्वायर, 3p इंटू 4p स्क्वायर। अब ये क्या साइन स्टूडेंट प्लस का, तो ये हो जाएगा प्लस, अब 3p डिस्ट्रीब्यूट होगा 5p पे, तो 3p इंटू 5p। अब यहां पर क्या स्टूडेंट है माइनस, तो ये क्या आएगा यहां पर माइनस 3p इंटू 7। अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कांस्टेंट टू कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन होगा, वेरिएबल टू वेरिएबल। सो 3 इंटू 4 12 और p इंटू p स्क्वायर p क्यूब प्लस, अब ये मल्टीप्लाई होगा आपका 3 इंटू 5 15 और p इंटू p स्क्वायर। अब यहाँ किसी का साइन स्टूडेंट माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, तो हो जाएगा आपका 3 इंटू 7 21p। ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका मल्टीप्लिकेशन। आपका एक मोनोमियल में चाहे बाइनोमियल हो चाहे ट्राइनोमियल हो, आपको अगर मल्टीप्लाई करना है कुछ नहीं करना स्टूडेंट, मोनोमियल को सभी टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, और जैसे साइन है आप वैसे साइन रख लोगे और उसके अकॉर्डिंग आप फिर सोल्व कर लोगे। यहाँ पर सिर्फ हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करना है। मोनोमियल्स और जितनी भी टर्म्स होंगी जिनसे वो मल्टीप्लाई हो रहा है सभी टर्म्स पे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है और फिर अकॉर्डिंग टू साइन आपको सोल्व करना है। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद स्टूडेंट जब आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, मोनोमियल इंटू मोनोमियल, मोनोमियल इंटू मोनोमियल, मोनोमियल इंटू मोनोमियल फॉर्म आ जाएगी, जो हम एक्सरसाइज 9.2 के अंदर कवर कर चुके हैं।